अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, एक हमारे पास इस टाइप की शक्ति आर्मी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। हमें डर के रहने की जरूरत नहीं है। वो दिन गए करते रहते हैं, इनको भी सभी को जय हिंद हमारी तरफ से। तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि मजदूर वर्ग जो है हमारे समाज का, वो आज की सेवा पर बैठा हुआ है। और एक को बहुत खुशी हुई जब अनिल साहब ने पूछा कि आप लोग बाबा साहब को जानते हो, और आप सभी ने हाथ खड़े किए कि हम जानते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा खुशी। वो खुशी क्यों हुई? बाबा साहब का 6 दिसंबर को आता है महापर्व। हमने उधमपुर में एक प्रोग्राम बनाया, वहां के सारे मजदूर इकट्ठे किए जो जम्मू कश्मीर के मजदूर थे, वो SC के थे, ST के थे, OBC के थे। जितना मजदूर वर्ग है वो हमारा ही परिवार है, सारे ही समाज के लोग हैं। और जब हमने आस पास उनको बोला कि तो गोकू बाबा साहब की चाहिए थी, जैसे जहाँ पर रविदास जी का मंदिर है, और आगे इनके जो बागे लोग जो रविदास का मंदिर है रविदास जी का, वहाँ दिए थे कि हमें गोकू चाहिए। ऐसे ही वहाँ पर एक मंदिर है रविदास जी का, तो पहले बस से उतरकर हम चले गए उस मंदिर में। वहाँ से बाबा साहब की एक फोटो ली, और जितना 300 लोग थे, हाथ भरा था, उनके सामने फोटो रखी। और जब उनको पूछा गया कि ये साहब कौन है, तो मात्र 6-7 लोगों ने हाथ खड़ा किया, जिसमें से 250 लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। सारी ने सच्चाई है, बिल्कुल टोटली सच्चाई है कि जम्मू के लोग जो पहाड़ी दूर लोगों के वहां पर मजबूर थे, उनमें से सिर्फ 7 लोगों ने हाथ खड़ा। जहां पर तो जितने लोग हैं सभी ने कहा इसका प्रयोग की खुशी हुई। दूसरी बात रही मजदूरों की, मजदूर इकट्ठा नहीं होता है, मजदूर इकट्ठा नहीं होता है। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस टीम का, जिसने आप सबको एक मंच पर जहाँ पर खड़ा किया। इनको जितनी मुआवजा देनी चाहिए वो मजदूरों के लिए हम 2005 से लड़ते आ रहे हैं। 2005 से आप ही के लोगों के जो मजदूर हैं, जब हम देखते हैं कि जो बंगाल बाहर डेरू के ढेर मजदूर खड़े होते हैं, डेरू के ढेर आपके इधर देखो गढ़वाल में डेरू के ढेर होते हैं, और साथ कितने लोगों को काम मिलता है और कितने लोग काम के बिना घर चले जाते हैं। 2005 से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहां जहां भी हमारा मजदूर खड़ा होता है, उनके लिए वहां पर सड़क बनाई जाए, ताकि बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, कम से कम हमारे जो मजदूर हैं वहां पर अपनी लेबर के लिए, मजदूरी पाने के लिए खड़े होते हैं, तो उन लोगों को पहले खड़े हो। उसकी अगर अगेंस्ट मैं केस फाइल करता हूँ, उसकी जमानत नहीं है। लोनी साहब अच्छे से जानते होंगे, क्यों हमें जानकारी नहीं है। हमें संविधान के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। हमारी कितनी परसेंटेज है, कितने लोग लिटरेट हैं? मेजॉरिटी ऑफ आवर कम्युनिटी इज इलिटरेट। कभी तो विद्यालय में तो मजदूरी कर रहे हैं। कभी हमने उससे यही एक ही चीज़ पे जोर दिया था कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और नशा मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस बरादरी में नशा बहुत है, बहुत नशा है। मैं जब नहीं जाता हूँ, वाइन शॉप के आगे हमें लोकल लोग कोई नहीं दिखते हैं, सभी बाहर के लोग होते हैं। नशा छोड़ना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। हमें अपने राइट्स प्रोटेक्ट करनी है, एक हमारे पास इस टाइप की शक्ति आर्मी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। हमें डर के रहने की जरूरत नहीं है। वो दिन गए डरने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी संविधान में सब प्रोविजन रखा गया है, लेकिन वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट। इसलिए हमें साथ साथ में अपनी फंडामेंटल बाबा साहब ने अपने खून पसीने से, अपने एफर्ट से अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, मेरे जैसे लोगों को वकील बनाया, पवन भाई जैसे लोगों को ग्रेजुएट बनाया, गोरख सर जैसे लोगों को उन्होंने इंजीनियर बनाया, IIT में पढ़ने का मौका दिया। और किस उम्मीद से दिया कि ये लोग कल जाकर समाज के लास्ट कॉर्नर पे बैठे हुए, लास्ट नुक्कड़ पे बैठे हुए मेरे व्यक्ति को ये लोग शिक्षित करने का काम करें। शिक्षा, बाबा साहब ने पहला काम क्या कहा? शिक्षा। आज अगर बाबा साहब ने कहा जिस दिन मेरे समाज में
10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 प्रोफेसर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, उस दिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी समाज की तरफ आंख उठा के देख पाता। लेकिन क्या आज आपके समाज में 10 डॉक्टर नहीं है? नहीं है? क्या आज आपके समाज में 10 वकील नहीं है? 10 प्रोफेसर नहीं है? आज हमारे समाज में हजारों लाखों काबिल भी हैं और क्या करें, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट्स हैं, लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे वैसे डॉक्टर नहीं। आप शांति से सुनिए, मैं मेरी अच्छी बात है, आपको कोई मसला नहीं आता, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सिखा रहा। जो आप बात करोगे, जो आपने बाबा साहब से देखा, मैं उसी के ऊपर चर्चा करूँगा। तो पहली चीज बाबा साहब ने कहा, जिस दिन मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 प्रोफेसर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं समाज की कैसे आगे बढ़ेगा? 4 दिशाओं में समाज आगे बढ़ेगा। जब आपका बंदा एमएलए, एमपी, पंच, सरपंच, पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में आएगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा ना। आपका एमएलए, एमपी संसद में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, वहां जाके क्या बनाएगा? आपके लिए कानून बनाएगा। तो क्या हमारी सोच कहने के लिए हमारी जाति से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री, मतलब एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन जो बंदा संसद में जाके हमारे बच्चे की स्कॉलरशिप की बात करे, जो बंदा पार्लियामेंट में जाके हमारे रिजर्वेशन की बात करे, क्या कोई एक बंदा भी हम जिता पाए? नहीं जिता पाए। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग चीजें अचीव नहीं कर पाए। फिर मैं बात करता हूँ सामाजिक। आज भी बाबा साहब ने कहा कि जातियों को छोड़ दो, जातियों को छोड़ दो। बाबा साहब का आखिरी संदेश क्या था आपके लिए? बाबा साहब ने कहा कि इन जातियों के वजह से आप लोग टुकड़ों में बटे हो। ये जाटव है, ये अहीर है, ये चमार है, ये माहर है, ये गुंडी है। बाबा साहब ने कहा कि जातियों को छोड़ो, आपसी भाईचारा बढ़ाओ। लेकिन आज भी हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। आज बहुत है जी सर, बड़े भाषण लो लेकिन सच ये है कि कल हम एक दूसरे के काम में 3 मिनट प्लस हो गए, 3 मिनट हो गए। मजा तब है कि आज हम इधर बैठे हुए ये कसम खा के जाएं कि हाँ, इस गांव में, इस बस्ती में जितने भी हमारे बच्चे हैं, हम सबसे पहले उनका डाटा ही करते हैं कि भाई ये हमारे इधर जो भी बोलेगा ना, कर रखा है, तो ये 400-500 हमारा बच्चा है। आने वाले अगर हम सभी माताएं तो जानती हैं कि राम को हम मानते हैं दस। उन्होंने क्या किया? एक लेडी को आजाद कराने के लिए, वो भी अपनी सीता को आजाद कराने के लिए वो एक भगवान बने। और पूरे भारत की सारी नारियों को उन्होंने आजादी दिलाई। तो वो भगवान नहीं है, वो हमारे मसीहा नहीं है। तो हमारे ये कि जो औरतें घर चलाती हैं, पूरा देखभाल करती हैं घर की, तो वही सबसे ज्यादा अंधविश्वास में पड़ी हुई है। व्रत रखना, वो करना। इसलिए हम महिलाओं को बोलते हैं कि इतिहास जो आपको पढ़ाया जाता है वो इतिहास हमारा नहीं है। हमारा इतिहास क्या है? महात्मा बुद्ध जी, जिन्होंने सबको समानता दिलाई कि हम सब एक बराबर हैं। उसके बाद शिवदास जी महाराज आए, जिन्होंने हमारे लिए भक्ति लाइन खोली। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और परमात्मा की हम सभी संतान हैं। एक मैसेज दिया, भगवान जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, कि 2-4 के लिए नहीं होते। हमें किन भगवानों को मानना चाहिए? जो सबकी बात करते हैं। कबीर दास जी इसलिए विश्वास के लिए लड़े। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? एक दूर, एक सब परमात्मा के यहाँ बंदे हैं, वही हमारा परमात्मा है, हम उनकी संतान है, हम एक हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अंधविश्वास में ना पड़कर हमें अपने इतिहास की ओर जाना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए ज्योतिबा फुले जी
तीसरी बात शुक्ला जी, इनको क्या कहा गया सिस्टम जो उस टाइम की सरकार थी, उन्होंने नारी शक्ति हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप में बहुत पावर है, आपने जज्बा रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाने का। आप गोदी में लेके बैठती हो, आपने कहना मेरा सोना बाबू बहुत पढ़ेगा, ये पढ़कर अफसर बनेगा, ये अपने बच्चों के दिमाग में आपने कीड़ा डालना है। मेरी बहन, हम और कुछ उसको बताती रहती है, आपने सिर्फ पढ़ाई के लिए बताना। बहुत शक्ति है आपके दिमाग में, पढ़ाई होगी तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, किसी से कम नहीं हो आप। एक बार मजदूरी करती हूँ, रात को बच्चों के साथ थोड़ी सी मेहनत करती हूँ। मैं अनपढ़ माँ बाप की बच्ची हूँ,